A very good morning, students. This is Neil sir from Surya School Rewadi, PGT Economics. Today I am just here to continue the another topic, or basically rather I would say that to continue the same sort of topic that I taught you yesterday. टॉपिक हमारा बैंक रेट एंड रेपो रेट. देखिए रेपो रेट जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रेपो रेट को बोला जाता है रीपर्चेज रेट और बैंक रेट को कहा जाता है डिस्काउंट रेट. और वैसे तो आपको कल समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं और सारी चीज़ें इसको और कंटिन्यू में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. येस्टरडे आई टॉट यू अबाउट कि भाई किस तरह से रेपो रेट बढ़ती है और घटती है, और LRR लीगल रिजर्व रेशो. तो RBI जब भी लोन कमर्शियल बैंक को देती है तो इंटरेस्ट कौन कमाएगा? ऑब्वियसली बात है RBI. और कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज़ किसके पास होंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI के पास. तो यहाँ पर यही रीज़न मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, RBI गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स. ये रेपो रेट होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बाय बोथ द पार्टीज. डेट डिसाइडेड होती है, स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम इज मेंशन्ड ओवर देयर, कि जब भी आप इस लोन को लौटा देंगे और उस कंडीशन में वो लोन का रीपेमेंट जैसी होगा तो उस कंडीशन में वो सिक्योरिटीज़ वापस कमर्शियल बैंक को लौटा दी जाएंगी और कमर्शियल बैंक सारा लोन का रीपेमेंट कर देगा. तो बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस यही था, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती. बैंक रेट में कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती, इसलिए इसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है. यहाँ पर बेसिकली इमीडिएटली कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक को तो वो बैंक रेट का यूज़ कर सकता है. ये ध्यान में रखिएगा. इमीडिएटली कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रेपो रेट का यूज़ कर सकता है. जो बैंक रेट चल रही है वो हमारे देश में 4.65% चल रही है अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो. तो रेपो रेट में RBI गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स कि मान लीजिए 1000 × 4% मान लीजिए रेपो रेट चल रही है, मान के चलते हैं हम लोग. वैसे 4.40 है, पॉलिसी रेट भी कहा जाता है. तो मान लीजिए यहाँ पर 4% तो यहाँ पर 40 बचा कितना? 960. क्लियर है? आपको दिख रहा होगा. अब मान लीजिए मैं रेट बढ़ा दूँ तो कितना हो गया? 50 और यहाँ कितना बचा? 950. दिख रखा होगा आपको. तो जैसे ही मैं रेट बढ़ाता हूँ 4 से 5% करता हूँ तो यहाँ देखो पहली वाली कंडीशन में पैसा ज़्यादा बच रहा था 960, दूसरी वाली कंडीशन में 950. तो पहली वाली कंडीशन में जब पैसा ज़्यादा बच रहा है तो मनी सप्लाई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. भाई यहाँ पर RBI को अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40 रुपये, मान लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग. और इस वाली कंडीशन में कितना दे रहा है? 50. तो यहाँ मनी सप्लाई घट जाएगी, यहाँ -10 हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह बैंक रेट का, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए और हर जगह अप्लाई कर दीजिएगा. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बैंक रेट और रेपो रेट का. बैंक रेट और रेपो रेट का बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ अभी. बैंक रेट जो होती है वो सिंपली विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, इसलिए इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. रेपो रेट रीपर्चेज रेट होती है. ठीक है. तो RBI जब भी लोन कमर्शियल बैंक, इसमें भी RBI गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, सेम ही है डेफिनेशन. यहाँ मैं PNB लिख देता हूँ एंड सो ऑन. नॉट विदाउट कोलेटरल. ठीक है, सही है? नहीं, विदाउट एनी कोलेटरल, ये सही है. यहाँ पर होगा नॉट विदाउट कोलेटरल. कोलेटरल ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है, कोलेटरल सिक्योरिटी, और यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है. अब हम पढ़ लेते हैं रिवर्स रेपो रेट. देखिए जैसे ही आप, मैं रेपो रेट में और बता दूं, जैसे मान लीजिए रेपो रेट बढ़ेगी, मनी सप्लाई घटेगी. क्लियर है आपको यहाँ तक कि रेपो रेट बढ़ेगी तो मनी सप्लाई घटेगी. कैसे? कि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा, ज़्यादा कैश रिजर्व नहीं रख पाएगी वो कमर्शियल बैंक, मनी सप्लाई घट जाएगी. और मनी सप्लाई जब घट जाएगी तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको किसके पास रखना पड़ेगा? मैं बता दूं आपको, VCR, वॉल्ट कैश रेशो. वॉल्ट कैश का मतलब होता है एक्सेस. तो मान लो 1000 है, आपने डिपॉजिट कराया, बताया था मैं आपको, 200 रुपये आपने रिजर्व रख लिया बैंक ने, 800 रुपये, और मान लो उसके बाद 600 रुपये भी पड़े. वॉल्ट कैश का मतलब अपने वॉल्ट में, अलमीरा में
इस तरह से भी समझ सकते हैं, कितना भी रख सकती है वो एक्सेस में, टू मीट द टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ और अनसर्टेन सिचुएशन के लिए। तो जितना ज़्यादा वो वॉल्ट में रखेगी मनी सप्लाई घटेगी, ऑब्वियसली बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ सकता है। कैसे? जो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई 1000 है, पहले 4% थी, कितना बचा यहाँ पर 960, और यहाँ 5% के हिसाब से माइनस कर देना भैया 950। तो इस वाले में मनी सप्लाई घटेगी, मनी सप्लाई डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? देखो रेपो रेट इंक्रीजेज, ये याद रख लेना, मनी सप्लाई डिक्रीजेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो लोन लेने जाएंगे वो रेट बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज, फिर उसके बाद जो डिमांड बढ़ी हुई थी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। इसका रिवर्स कर दें, रेपो रेट डिक्रीजेज, मनी सप्लाई इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, और यहाँ अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। कंजम्पशन हम लिमिटेड चीज़ें पे ही करेंगे, फिर हम हर जगह कंजम्पशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्लियर है? गुड्स और सर्विस की डिमांड भी कम हो जाएगी और क्रेडिट भी कम हो जाएगा। इससे एक पॉइंट पे डिमांड कम हो जाएगी। वीसीआर का ध्यान रखना, वॉल्ट कैश रेशो, एक्सेस रिजर्व भी कहा जाता है इसको। अभी रेपो रेट हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स करना तो सबको आता ही होगा, इंटेलिजेंट है सारे के सारे। मनी सप्लाई बढ़ेगी, या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकता हूँ इसको, ROI घट जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, मतलब ऑल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हर जगह अप्लाई करनी है, ये ध्यान में रखना, हर जगह अप्लाई करनी है चीज़। बैंक रेट में भी ऐसे ही कर देना, बैंक रेट इंक्रीजेज, मनी सप्लाई डिक्रीज, बस करके दिखा देना। ये यूनिवर्सल गोल्डन पॉइंट है, ध्यान रखना, इस तरह से करना है इसको। 1000 का इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट निकाल के आप इसको शो कर देना। इस तरह इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ जाएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आपकी किताब में बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस दे रखा है, मैं समझा देता हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट, जिसने ये चीज़ याद कर ली एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में बहुत हेल्प होगी उसको। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, इसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। अभी रिवर्स रेपो भी समझाऊंगा आपको। ये हमेशा किसके लिए काम में आता है? इमीडिएट कैश क्रंच के लिए। कभी कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो इमीडिएटली आप जा सकते हैं, आप मतलब कमर्शियल बैंक, RBI के पास, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, नो कोलेटरल सिक्योरिटी या नो सिक्योरिटी, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? बैंक रेट रेपो रेट हो गई। उसके बाद इसमें नो रीपरचेज एग्रीमेंट, क्योंकि जब सिक्योरिटी दी ही नहीं है तो लोगे कहाँ से। और यहाँ रीपरचेज एग्रीमेंट, ये ध्यान में रखना। बैंक रेट थोड़ी हाई होती है, बैंक रेट इज हायर, रेपो रेट इज समथिंग लेसर। कितनी चल रही है बैंक रेट अभी? 4.65, और यहाँ चल रही 4.40। इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सिक्योरिटी जिसमें ज़रूरत नहीं है वो मैंने बता दिया, सिक्योरिटी इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब रिवर्स के बारे में समझ लेते हैं। रेट्स और रेशोज आज कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना। रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब होता है जहाँ कमर्शियल बैंक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, PNB या जितने भी SBI आप जो भी चाहें ले लें, लैंड्स मनी और पार्क देयर सरप्लस टू RBI।
यहाँ उल्टा है, पीएनबी लोन देती है किसको, आरबीआई को। जब पीएनबी लोन देगी आरबीआई को तो क्या होगा, एक इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्री डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पे, बिटवीन बोथ द पार्टीज एक्सचेंज कर लेंगी सिक्योरिटीज़। अब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ किसको देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स को, और पीएनबी अपने सारे लोन्स को किसको देगी या फंड्स को किसको दे देगी, आरबीआई को। इसमें कौन इंटरेस्ट कमाएगा, ऑब्वियसली बात है आरबीआई कमाएगी या पीएनबी कमाएगी, पीएनबी कमाएगी, वन हु लैंड्स। तो इसका भी एग्जांपल देख लें आप, मान लो 4% है, कितना बचा हमारे पास 960, सेम एग्जांपल लगा सकते हैं आप। वैसे भी बैंक रेट आपको मैं बता दूं, मैंने कल भी आपको बता दी थी, बैंक रेट चल रही है अपनी पास 4.65, रिवर्स रेपो चल रही है हमारी 3.75। तो हम लोग यहाँ इसको 5% के बेसिस पे लेते तो कितना बचा है 950। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, तो मान लो 1000 है, 1000 रुपये मान लो आपके पास डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, तो उसमें बोला भाई इसका 4% निकाल के मुझे दे दो, 40 दे दिया। इस बार बोला 5% निकाल के तो 50 दे दिया। तो 1000 में से 40 हटा दो, कितना बचा 960। 1000 में से 50 हटा दो, कितना बचा, सिंपल सी चीज़ है 950। क्लियर है। अभी मान लो रिजर्व में सबसे ज़्यादा किसके पास चला गया 40, पहले किसके पास गया था आरबीआई के, अब कितना चला गया 50। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। देखो 4 से 5% के 50 रुपये देने पड़ेंगे अब किसको, आरबीआई को। बोले भाई मेरे को तो 50 की लोन की जरूरत है, आरबीआई बोलेंगी। तो यहाँ मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ मनी सप्लाई अगर इसका रिवर्स कर दें तो बढ़ जाएगी। ऐसा भी कह सकते हैं आप, मान लीजिए 1000 है, 1000 का बोलते भाई इसमें से हमें 50 आपको इंटरेस्ट कमाना है, किसको कमाना है इंटरेस्ट, पीएनबी को। मान लो 50 इंटरेस्ट कमाना है, तो इंटरेस्ट कौन कमा रहा है इस बार, पीएनबी। तो इंटरेस्ट पीएनबी कमा रही है, तो आरबीआई के पास पैसा इस बार क्या जा रहा है बताइए, कम जा रहा है ना। तो अब अभी बताया था मैंने आपको, इतने टाइम से बता रहा हूँ को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कंट्रोल बाय दी आरबीआई। दोनों तरीके समझ सकते हैं आप, सिंपल है। पहला तरीका समझ लो, जैसे मान लो रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, तो आरबीआई ने बोला भाई हमें 40 की नहीं 50 की ज़रूरत है, 1000 में से हम 50 रुपये दे दीजिए हमें लोन, तो 950 बच गए। पहले 40 दे रहे तो 960 बच गए, तो मनी सप्लाई बढ़ गई थी, यहाँ मनी सप्लाई घट जाएगी। समझ में आ गया होगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन कमा रहा है, पीएनबी, जो लोन देता है वही, तो वन हू लैंड्स इट विल गेन द इंटरेस्ट। इज इट समथिंग ईजी है ना। तो जो भी इंटरेस्ट कमा रहा है वो कौन कमा रहा है, पीएनबी या कमर्शियल बैंक्स। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे आरबीआई के पास कम पैसा जाएगा। तो सिंपल वही सेम लगा दो, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेज, मनी सप्लाई डिक्रीजेज, क्रेडिट क्रिएशन बाय द पीएनबी या द कमर्शियल बैंक डिक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट है ये डिक्रीजेज, कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी। उससे पहले हम ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी, एंड इट्स वाइस वर्सा। बस ये ध्यान में रखना आपको। कर पाओगे, देख लीजिए एक बार आप कैसे करा है मैंने। ठीक है, इस तरह से रिवर्स रेपो उल्टा कर देना रेपो का, जहाँ कमर्शियल बैंक लैंड्स मनी टू द रिजर्व बैंक, या पीएनबी लैंड्स मनी, या ऑल द कमर्शियल बैंक पार्क्स देयर सरप्लस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। अब आगे देखते हैं भाई हम रेशोज़ में है पहला कैश रिजर्व रेशो। देखिए रेशो मैंने आपको बताया, लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है इसको, रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहा जाता है इसको। तो उसके दो टाइप्स हैं लीगल रिजर्व रेशो के। फिर हमारे पास आ जाता है वीसीआर, अभी बताया था आपको, वॉल्ट कैश, मतलब एक्सेस कितना भी रख सकती है, एक्सेस ध्यान रख लेना। ठीक है। फिर एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो,
देखिए हर बैंक को अपना बिजनेस करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशो, कितना लोग पब्लिक होल्ड करते हैं कैश अपने डील में, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो, इतने सारे रेशोज़ होते हैं, बट हम लोग सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे अभी CRR की। देखिए CRR बेसिकली कैश को डील करना पड़ता है हर बैंक को। जैसे मैंने आपको मनी क्रिएशन में बताया था 1000 है, 1000 का 20% निकाल लिया हमने, कितना बचा भाई 200, कितना हो गया अमाउंट 800। मान लो 800 में फिर से 20% निकालना पड़ेगा, कितना हो गया 160। तो इस तरह से हर बैंक को बिज़नेस चलाने के लिए अपने इनिशियल जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं और डेरिवेटिव भी कहते हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो भी जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज जो भी RBI, जैसे अभी हमारे पास जो बेसिकली जो रेट चल रही है CRR की, और CRR में हमारे पास जो रेट है वो 3% है, तो 3% हमारे पास है CRR, और SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो 18%। तो कैश सबसे ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये होता है। चलिए आइए मैं समझाता हूँ इसको। मान लीजिए कैश रिजर्व रेशो हमारे देश में अभी 3% चल रहा है, तो आपने 1000 रुपये जमा करा है बैंक में, तो कितना रखना पड़ेगा बैंक में 300, कितना बचा 700। 700 का बैंक लोन दे सकती है, 400 और एक्स्ट्रा पड़ा होगा तो कितना हो गया 1100। ये 400 वॉल्ट हो सकता है, एक्सेस कितना भी रख सकती है कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है यहाँ तक? ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आइए कैश रिजर्व रेशो से भी मनी सप्लाई बढ़ाते घटाते हैं, कैसे कंट्रोल करती है क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का बोर्ड में अक्सर आता है। क्वांटिटेटिव भी पढ़ा रहा हूँ, क्वालिटेटिव भी पढ़ाऊँगा इसके बाद। तो कैश रिजर्व रेशो की बात करते हैं। मान लीजिए 1000 है, 1000 का 3%, कितना बचा यहाँ पर 700। क्लियर है? मान लो अब एक CRR बोल दे बढ़ाने के लिए 4% कर दे, तो कितना बचेगा, मतलब भाई यही तो होगा 1000 एट द रेट ऑफ 3% कर पाओगे ना मैथ्स के स्टूडेंट हो सारे, कोई दिक्कत है नहीं। कितना बचा 1000 का 3% 30, और यहाँ कितना बचा, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं बोल रहा हूँ 1000 का मान लो 3% कितना हो गया 30, और 1000 का 4% कितना हो गया भाई 40, तो कितना बचा यहाँ पर 970, यहाँ कितना बचा 960। अब बताओ मनी सप्लाई किस में बढ़ेगी, पहले वाले में क्यों? क्योंकि यहाँ कितना रखना पड़ रहा है इसे रिजर्व 30 रुपीज़ 1000 में से। तो ऑब्वियसली बात है CRR इंक्रीजेज, मनी सप्लाई डिक्रीज। को वैसे भी कर सकते हैं क्रॉस अप करके, मैंने बताया ना K = 1/LRR, या CRR ले लें तो 1/ पहला कितना था हमने लिया 20%, कितना आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो 1000 × 5 कर दो, कितना बचा 5000। ऐसे भी आ जाता है कोई अगर क्वेश्चन। अब मान लो इसको बढ़ा दें 1000 × या कम कर देते हैं 10%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो क्रॉस अप कर देंगे 1/10 × 100, कितना आ गया आंसर 10 टाइम्स। क्लियर है? तो CRR घट गया ना 20% से, अब कितना हो गया मान लो 10%। LRR भी ले सकते हैं इसको हम, लीगल रिजर्व रेशो भी मान सकते हैं। तो 20 से 10% हो गया, क्रॉसअप कर दिया 10 टाइम्स आ गया। 1000 × 10 कितना हो गया 10,000। पहले कितना क्रिएट हो रहा था 5000, अब कितना क्रिएट हो गया 10,000। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं भाई, मनी सप्लाई डिक्रीजेज हो जाएगी, CRR बढ़ रहा है, बढ़ गया। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, कंजम्पशन घट जाएगा। फिर इसके बाद गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। ये ध्यान रखना है चीज़ का। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होगी, कंजम्पशन भी कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, सस्ते में लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट क्रिएशन भी घट जाएगा, और रिजल्टेंट डिमांड, यहाँ डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। और जो महंगाई है, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल या कर्ब्ड। ठीक है, ये चीज़ है, एंड इट्स वाइस वर्सा। बस CRR में ध्यान रखना है हमारे को, कैश में सबसे ज़्यादा डील है।
और सीआरआर में सबसे ज़्यादा जाता है आरबीआई। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, आरबीआई के पास जाता है सारा का सारा। सीआरआर बेसिकली जाता है आरबीआई के पास। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर। एक आपको ओपन मार्केट भी बता दूंगा मैं। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, देखिए बैंक को, अभी बैंक ने कैश तो डील कर लिया पर कैश से बात नहीं बनती। द बैंक हैज़ टू होल्ड्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज़ कैश तो है, गोल्ड प्लस फॉरेन अनइनकम्बर्ड, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए तो मैं समझाता हूँ क्या होता है। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है इस पर लोन इशू नहीं कर सकते। देखा होता है भाई कभी कर क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपने मनी लैंड करके आरबीआई को पैसा ले लेती है इन सिक्योरिटीज़ पे जिन पे लोन कैन नॉट बी इशूड, दैट इज़ अनइनकम्बर्ड फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो ध्यान रखना स्टैचुरी में थोड़ा डिफरेंट होता है, कैश गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज़ का होल्ड होता है। अब ये ध्यान रखना एसएलआर कौन रखता है हमेशा, कमर्शियल बैंक्स। यहाँ गलती हो जाती है बस, सीआरआर जाता है आरबीआई के पास। ठीक है, आंखें खोलना है, दिमाग को चलाना है, तब बात बनेगी। दूर से हम लोग इतनी दूर से वीडियो समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, पर अगर हम ध्यान लगा के समझें तो ये दूरी भी बिल्कुल कम हो सकती है, इसलिए फोकस करके करिएगा बिल्कुल सारा काम। तो स्टैचुरी हो गया। अब इसको भी करते हैं। देखिए करंट में हमारे पास कैश गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी रख लिया हमने। दिस इज़ एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, अनइनकम्बर्ड फॉरेन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, 18% चल रहा है, ये आरबीआई के पास जाता है या कमर्शियल में पीएनबी या ऑल सॉर्ट ऑफ दैट, ये बैंक्स रखेंगे इसको। अब इसको सेटल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एसएलआर हमारे देश में भी चल रहा है 18%, तो सिंपल सी बात है, मान लो हम 5% से ले लेते हैं, 5% हो गया, आपको ईजी पड़ेगा। कितना हो गया 50, कितना लिख लिया हमने यहाँ पर 950, यहाँ 6% कितना हो गया 60, कितना बचा 940। ये दो सिचुएशन। हम मान लो आरबीआई बोलती है भाई आपको कैश गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज़ का कितना रिजर्व रखना है, 5% रखना है। तो किस वाले में सबसे ज़्यादा, किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा रिजर्व रह रहा है कमर्शियल बैंक्स के पास, इस वाली कंडीशन में एज़ कम्पेयर टू अरेस्ट वाले फॉर्मा 1। तो 6% 60 निकाल लिया, 940 आ गया। तो 1000 का 6% निकाला, 60 हो गया, 940 हो गया। किस वाले में सबसे ज़्यादा गोल्ड फॉरेन रिजर्व रखना है, इस वाले में। तो ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर पीएनबी सबसे ज़्यादा होल्ड करके रख रही है ये सारी चीज़ें। तो आरबीआई के पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी कितना जा रहा है, -10 ही तो जा रहा है, कम जा रहा है ना। जब आरबीआई, मैंने आपको बताया था आरबीआई को मिनिमम कितना रिजर्व रखना पड़ता है, 200 करोड़, इसमें से 115 करोड़ का गोल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये मैं समझ रहा हूँ आरबीआई के पास 10 कम जा रहा है ना गोल्ड, और जब 10 कम जा रहा है तो ऑब्वियस बात है मनी सप्लाई घट जाएगी। पहली वाली कंडीशन में अब आरबीआई बोलती बोले भाई आपको 5% ही रखना है रिज़र्व का, क्या कैश गोल्ड जितना भी हम बता रहे हैं उसका रिज़र्व हमको 6% से 5% रखना है। तो यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। देखो कि यहाँ +10 जा रहा है आरबीआई के पास। ठीक है, रिज़र्व रखना अपने पास ही है कमर्शियल बैंक्स को, बट अल्टीमेटली किसके अकॉर्डिंग चलना है हमारे को, आरबीआई के अकॉर्डिंग। कि भाई आरबीआई के पास कैश गोल्ड कम जाएगा तो ऑब्वियस बात है मनी क्रिएशन कम होगी, सबसे ज़्यादा होल्ड ये रख रही है ना। और यहाँ आरबीआई के पास कम जा रहा है
ये ज़्यादा होल्ड कर रही है या कम कर रही है, कम कर रही है, तो उसके बाद मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेम टू सेम है, SLR बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगी। वही सेम टू सेम लगा देना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस या इंक्रीजेस, बताइए, बढ़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाएगी। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड रिड्यूस। उस कंडीशन में डिमांड फॉल्स और इन्फ्लेशन किस में चेंज हो जाएगा, डिफ्लेशन में। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन मतलब फॉल इन प्राइसेस। डिमांड कम हो जाएगी, कीमतें घटेगी। एंड इट्स वाइस वर्सा, इसका रिवर्स भी कर देना आप। क्लियर है? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको।